मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी आप देखेंगे जिसका नाम है मटन भाजी करी। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ पर जो है तेल आपको चाहिए, घी में आप उसको बनाना चाहते हो आपकी चॉइस पर है। मैं तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ कप जितना मेरे पास तेल है। और यहाँ पर आप इसमें डालेंगे 4 बहुत ही बड़े साइज़ के प्याज जिन्हें आपने फाइनली स्लाइस कर लेना है। ठीक है, प्याज डाल लें। उसके बाद साथ ही आप डालेंगे ज़ीरा, इसमें 2 टीस्पून भरकर है। और यहाँ पे आपने इसको फ्राई करना है कि इसका कलर अच्छा सा जो है गोल्डन की तरफ आ जाएगा। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो फ्लेम हाई पे रखें और प्याज को, अदरक लहसुन को अच्छे से यहाँ पे फ्राई करेंगे। इसमें साथ ही मैं अदरक लहसुन भी यहीं पर ही डाल देती हूँ। तो ये इसमें चला गया 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून ज़ीरा और 4 बहुत बड़े साइज़ के प्याज। ठीक है, अच्छी तरह इसको फ्राई करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, इतना आपने प्याज को गोल्डन करना है। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि मटन का गोश्त है यहाँ पर मेरे पास 1 किलो। आप चाहें तो इसे चिकन में भी बना सकते हैं और चाहें तो बीफ में भी। ठीक है, तो इसको बीच में डालते हैं, प्याज को ज़रा इसको मिक्स करें। इसका कलर आप देख लें पिंक से थोड़ा सा वाइट की तरफ आ जाएगा। फ्लेम हाई पर ही रखेंगे और इसको जो थोड़ा सा यहाँ पर फ्राई करते हैं प्याज के साथ। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, इनको मैंने स्लाइस कर लिया था। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टेबलस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून है मेरे पास। नमक 2 टीस्पून। नमक मिर्चें आपको मैंने हमेशा वीडियो में बताया। और तेल अपने आप जायके के मुताबिक उसे कम कर सकते हैं। हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून। टमाटरों को डालकर इसको अच्छी तरह यहाँ पर 2 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गोश्त को मसालों के साथ भूनते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपने इसमें नेक्स्ट और क्या ऐड करना है। तो देख लें, इस तरह मैंने इसको यहाँ पर जो है फ्राई किया मसाले के साथ में गोश्त को। और ये आप देख लें, इसमें जो पानी हो इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला। ये गोश्त और टमाटर खुद अपना पानी छोड़ रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि मटन है नॉट फॉरगेटिंग, इसको हमने गलाना है, तो इसमें आप 2 कप जो है गिलास इतना पानी डालेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को हाई पे रखेंगे। जैसे इसमें जोश आएगा इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम रख के आप इतना को करेंगे कि मटन आपकी गल जानी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और जो है तेल सरफेस पर आ जाएगा या खींचने हुए आप इसको बना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि पानी कम है आपके लिए, इसमें आपका मटन नहीं गल पा रहा है, तो आप इसमें जो है थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन 2 गिलास जो है बड़ा काफ़ी रहता है इसके लिए। तो इसको अच्छे से गल जाने दें, फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें, यहाँ पर जो है पानी खुश्क हो गया, मटन अच्छे से गल गया, तेल घी में भी आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाता है। फ्लेम आपने हाई पे करनी है और यहाँ पे अच्छी तरह आपने जो है गोश्त को अब इसकी भुनाई करनी है। तो फ्लेम हाई पर रखें, इस मैंने आपसे कहा है। और इसको अच्छी तरह यहाँ पर जो है 5-6 मिनट के लिए भून लेते हैं। अच्छे से बुनाई हो गई। अब इसमें आप डालेंगे आलू। ठीक है, देखिए सब्जियों की जो क्वांटिटी है यानी कि मिकदार आप खुद ही कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो कम डाल सकते हैं। जिनको सब्ज़ी ज़्यादा हमारी तरह पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो 1 किलो चिकन के अंदर में गोश्त के अंदर में मैंने आधा किलो आलू डाले हैं। इसको छील लिया था और इन्हें 4-4 टुकड़ों में काट लिया। ठीक है, अब इसमें काफ़ी डिफरेंट और भी सब्जियाँ आती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स सब्ज़ जो हैं। अब मैंने इसमें लिया है पालक। ठीक है, पालक को मैंने उसके पत्ते और मेथी के पत्ते मैंने निकाल करके पानी में 1 गिलास पानी में डालकर उसको 15 मिनट के लिए बॉईल किया। और बाकी का पानी मैंने जो था उसको साइड पे कर दिया। इसे ग्राइंड नहीं किया कि यहाँ पर जो है पालक और मेथी इकट्ठा है। तो मैंने आधा किलो पालक और आधा किलो मेथी ली थी। ठीक है, ग्राइंड वगैरह नहीं किया मैंने, सिर्फ इसे मैंने 15 मिनट 1 गिलास बड़े पानी डालकर इसको अच्छी तरह मैंने बॉईल कर लिया था 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और उसके बाद बाकी का पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया और ये पालक और मेथी एक साइड पर कर दी। इसको अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स करते हैं।
अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप डालेंगे 1 कप जितना पानी, ताकि जो आलू है वो इसमें गल जाए। इसको मिक्स करते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर करके इसको छोड़ दें। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगा लें, जिसमें आपके आलू अच्छे से गल जाने चाहिए, ठीक है। और तेल जो दोबारा सरफेस पे आता है, क्योंकि ये जो सालन है बेसिकली इसमें करी नहीं होती है, ठीक है ना, ये भुना हुआ बनता है। तो उसको कवर करते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर 10 से 12 मिनट देते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, यहाँ पे जो पानी डाला था वो परफेक्टली इसमें ड्राई हो गया, तेल सरफेस पर और आलू परफेक्टली गल गए, ठीक है। अब मैंने फ्लेम हाई पर कर दी, इसको थोड़ा पे भून रही हूँ मैं। तो इसमें ये जाएगा मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून जितना है, और हरी मिर्चें आप इसमें डालेंगे, बुलेट ग्रीन चिलीज़ 4 अदर डाल दें स्लाइस करके। इसका जो है जायका ज़्यादा आता है आपको और तीखापन कम होता है। अगर आपको तीखापन और ज़्यादा चाहिए तो फिर आप जो सादी हरी मिर्च होती हैं वो भी डाल सकते हैं। इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और सिर्फ 2-3 मिनट के लिए जो है हाई फ्लेम पर इसको भूनूंगी यहाँ पर, और उसके बाद इसको मैं करती हूँ डिश आउट। इसी तरह इसको सर्व कर सकते हैं सलाद के साथ, रायते के साथ, नान, रोटी, पराठे, जो आपको दिल चाहे। ये बड़ा मज़ेदार सालन बनता है। इसे काफ़ी डिफरेंट नामों से भी लोग बुलाते हैं। तो बेसिकली होता ये मटन का गोश्त या चिकन का गोश्त, इसमें आप सब्जियां ऐड करते हैं, इसलिए इसको जिसके साथ में भजिया का नाम लगा दिया जाता है। तो ये बहुत मज़ेदार बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whiscookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।